बातों बातों में रुतबा से मालूम करो कि वो जेवरात और कागजात लेकर आई है कि नहीं आई। अगर नहीं लाई तो मैं वक्त पे अल्तमश को बताना होगा। वो हवेली से खाली हाथ वापस आ रही है। उसका कहना है कि वो इतनी बेवकूफ नहीं कि अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करा के तुम पे डिपेंड। जेवरात और कागजात कहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए। तुम इस काबिल नहीं कि मैं अपनी इकलौती बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूं। आप भी कान खोल के सुन ले, मैं रुतबा को तलाक दे दूं। हेलो नाजरीन, ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आप देखेंगे कि रुतबा की फुफ्फो अपनी बेटी अस्का से कहती है कि तुम रुतबा से बातों बातों में मालूम करो कि वो अपने बाप के घर से जेवरात और ज़मीन के कागजात लेकर आई है कि नहीं। इस पर अस्का रुतबा से जाकर बात करती है और बातों बातों में उससे निकलवाती है कि वो अपने बाप के घर से ज़मीन के कागजात और जेवरात लेकर आई है कि नहीं, जिस पर अस्का को मालूम हो जाता है कि रुतबा अपने बाप के घर से खाली हाथ आई है। इसके बाद अस्का अल्तमश से जाकर मुलाकात करती है और उसे कहती है कि देखा रुतबा ने तुम्हें धोखा दे दिया, जिस पर अल्तमश अस्का से पूछता है कि रुतबा ने ऐसा क्या कर दिया। अस्का कहती है कि रुतबा अपने बाप के घर से खाली हाथ आई है, ज़मीन के कागजात और जेवरात बिल्कुल नहीं लेकर आई, और वो कह रही है कि मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि मैं अपनी सारी जायदाद अल्तमश के हवाले करके अल्तमश के रहमो करम पे आ जाऊं। ये बात सुनकर अल्तमश को गुस्सा आ जाता है, जिसके नतीजे में रुतबा जब स्टेज पर रुखसती के लिए आती है तो अल्तमश उसका हाथ थामते ही सबसे पहले ये बात मालूम करता है कि क्या तुम ज़मीन के कागजात और जेवरात लेकर आई हो कि नहीं। जवाब में रुतबा कहती है कि मैं अपने बाबा के घर से खाली हाथ जाऊंगी, कोई चीज़ नहीं लेकर जाऊंगी। ये बात सुनकर अल्तमश को गुस्सा आ जाता है और वो स्टेज पर रुतबा से बदतमीज़ी करता है, और इस बदतमीज़ी को देखकर रुतबा का बाप करीब आता है और वो अल्तमश से कहता है कि मैं बेवकूफ़ आदमी नहीं जो तुम्हारे जैसे शख्स के हाथ में अपनी इकलौती बेटी का हाथ दे दूँ। ये बात सुनते ही अल्तमश तैश में आ जाता है और रुतबा को तलाक दे देता है। और जब रुतबा को तलाक दे देता है तो रुतबा की फुफ्फा और अस्का बहुत खुश हो जाते हैं कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए, रुतबा और अल्तमश को हमने अलहदा कर दिया।